इंसाफ दिलाओ, उन पांचों के पांचों नहीं हो रहा आप लोगों से तो यहाँ ला के दे दो, हम खुद इंसाफ ले लेंगे। पीड़िता से प्रश्न कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, उनके परिजनों से पूछ लिया जाएगा और जो कोई भी होगा उसे भी 24 घंटे के अंदर मैं गारंटी देता हूँ। कोई नहीं था, ये लड़की चली छोटी सी लड़की को लेकर उसको फेंक का मारा और हम सब चले गए थे काम पे और उसको फेंक कर इसको घसीटता हुआ रखी। बिल्कुल भी डाउन मानने की जरूरत नहीं है आपको। गेट लगा के सब लड़के, लड़कियां जब घर में सेफ नहीं है तो रोड पे कैसे सेफ रहेगी? उसको या तो इनकाउंटर करवाया जाए या तो फांसी दिया जाए। नाम क्या है इनका? नाम क्या है इनका? काजल। क्या हुआ? क्या हुआ इनके साथ? कब हुआ? कल कब? कल 5 बजे। कोई नहीं था, ये लड़की चली छोटी सी लड़की को लेकर उसको फेंक का मारा और हम सब चले गए थे काम पे और उसको फेंक कर इसको घसीटता हुआ रखी। बिल्कुल भी डाउन मानने की जरूरत नहीं है आपको। गेट लगा के सब लड़के ये वाला लड़का देख रहा था, चिल्ला रहा था, ये तो कह रहा था कि कह रहा है साले इतना चांटे हो जाऊंगा अगर पता पुलिस से। मुसलमान था कोई? और ये कबाड़ी वाले थे और एक अदसार उम्र का उल्टा भी है उसमें। बाल भर का अदसार उम्र का आधी उम्र का। अच्छा। मतलब ज्यादा जने थे? जने ज्यादा थे? 3 जने थे। तीनों को बुलवाया है, तीनों को यहाँ बेहोश करके करा। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। देश में एक और नया दिन, एक और रेप की घटना। हर 5 मिनट में भारत में दुष्कर्म हो रहा है, पर एक बड़ा सवाल ये उठता है आखिरकार भारत सरकार क्या कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के सूर्य नगर इलाके में, जहां पर बताया जा रहा है कि एक 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जो रेप करने वाले हैं वो 3 लोग हैं, जिसमें से अभी सिर्फ एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकी के 2 लोग अभी भी फरार हैं। पर एक बड़ा सवाल ये गाजियाबाद पुलिस पे, उत्तर प्रदेश पुलिस पे, योगी सरकार पे सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है? क्यों रेप करने वाला फरार हो जाता है? क्यों वो इन पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाता? क्यों वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाता? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो विक्टिम है, उनके परिवार वाले। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या था। आप उनके परिवार से हैं? बिल्कुल। पूरा मामला क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल 6 बजे की बात है ये। 6 बजे 3 लड़के आए थे और यहाँ से निकल के गए थे सामने से। यहाँ से पहले एक गया है, फिर एक में कब्जे में नहीं आई है लड़की, फिर दूसरा 2 फिर आए हैं पीछे से, फिर पीछे से हमला करा इस लड़की के ऊपर, रुमाल सुंघाया उसके ऊपर, उसके साथ गलत के साथ गए हैं और यहाँ की पुलिस बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। और शाम कल 6 बजे की बात है और ये टाइम आ गया, बिल्कुल भी नहीं हमारा साथ दे रही है। जब पुलिस वाले ही नहीं सुनेंगे हमारी तो हमारा कौन सुनेगा? आप ही बता दीजिए। 24 घंटे हो गए फिर भी लड़की को इंसाफ नहीं मिला। पुलिस वालों को यही मतलब है ना, पुलिस वालों को पैसे खिला दिए। पुलिस वाले जब ये घटना हुई थी आप घर पे मौजूद थी? ये लड़की की छोटी बहन है, ये लड़की की छोटी बहन है, घर पे कोई नहीं था और हम गरीब आदमी पेट पाल घर में कोठियों में काम करके उनका पेट पाल रहे हैं। उनके भाई और बाप रिक्शा चलाते हैं। इन कुत्तों की इतनी हिम्मत हो रही है कि घर में घुस-घुस के बलात्कार करे जा रहे हैं। लड़की जो बताया जा रहा है जिनको जो रेप करने वाले हैं वो पास ही में एक जगह पे कबाड़ी की दुकान चलाते हैं। उनके नाम पता है आप लोगों को? नाम पता है? हमें नाम नहीं पता उनका, वो घर के पास में ही रहते हैं। वो जो जिस दुकान में कबाड़ी की काम चला रहे हैं वो किसकी है? दुकान किसकी है? वो किराए पर रहते हैं। किराए की दुकान है वो। और वो हत्या नहीं, एक हत्या आ गया, पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे कोई भी हमारा। देख सकते हैं लोगों में कितना आक्रोश है। लगातार हर 5 मिनट में भारत में एक रेप की घटना सामने आ रही है, पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हाल ही में एक बड़ा हादसा कोलकाता में भी हुआ था, जिसके बाद प्रदर्शन करने वालों पे पुलिस वाटर कैनन जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करती है। वही सेम चीज़ आज गाजियाबाद में भी देखने को मिली, जहां पता लगा सूर्य नगर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस रेप को लेके, वहां पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया इन पे। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर शासन प्रशासन के हत्थे से ये कैदी कैसे छूट जाते हैं, जुल्म करके लोग कैसे भाग जाते हैं। यूँ तो योगी पुलिस हमेशा एक्टिवेट रहती है, अपने आप को नंबर 1 बताती है, पर महिलाओं के क्राइम में उत्तर प्रदेश दिल्ली नंबर 1 पे धीरे धीरे आते जा रही है। बेटियों के साथ आज उनकी बेटियों के साथ होना चाहिए। बिल्कुल हमारे घर की इज्जत गई है इसमें। अभी तो ये घर में घुस-घुस के कर रहे हैं, कल को सब करेंगे ये तो कुत्ते बन गए हैं। बिल्कुल कुत्ते बन गए हैं। बहन की बेटी भी तो है।
इस वक्त अब हम आपको लेके चलते हैं जो जहाँ पे दुकान है उन लोगों की, जहाँ पे वो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वो दुकान कब तक थी, और इसके बाद आपको जो जहाँ पे पूरा विरोध कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे आपको लेके चलेंगे। देख सकते हैं जनता में कितना आक्रोश है, और काफ़ी दुखद घटना ये कि 14 साल की लड़की के साथ रेप हो जाता है और अभी तक कोई शासन प्रशासन की तरफ से, कोई यूपी सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया जाता है। लड़की अभी गाजियाबाद अस्पताल में एडमिट बताई जा रही है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से लड़की का मेडिकल करवाया गया जिसमें साफ रेप बताया गया है, पर फिर भी अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तार में, बाकी 2 लोग अभी भी फरार हैं। एक है भाई, 3 गायब है। बाकी के 2 लोग 3 गायब है, 3 गायब है, 1 गया है। उनकी दुकान किधर है? इधर है ब्रिजविहार में। पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहा रास्ते पर। हम रास्ता बंद करा तो लाठी चार्ज कर रहे हैं पुलिस वाले। हम गाड़ी मांग रहे हैं, हमसे कोई कार्रवाई नहीं करेगा पुलिस वाला, पहले बता रहे हैं। आग लगा दूंगा चौकी में। सर अभी क्या दी ना मैंने, अभी क्या दी तो आग लगवा दूं चौकी। क्यों पुलिस वाले पैसों के भूत है? लड़की को इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? पैसे मिल गया पुलिस वालों को, लिंक रोड में, इसमें राजाकुंज में इन्हें पैसा मिल गया मोटा, और इंसाफ ये ले नहीं रहे। ठीक है ना। कहीं भी आपने देखा कि हिंदू लड़की का ही रेप हो रहा अभी तक? कहीं देखा मुसलमान लड़की का ही सुना आपने? कहीं सुना आपने? कहीं हिंदू भाई सुन रहे हो सब? जहाँ भी देखो हिंदू लड़की का ही रेप है। इसी वजह से हिंदू राष्ट्र चाहिए और रेपिस्टों को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। रेप लगाएंगे क्यों? हिंदू लड़की के साथ इंसाफ क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए एक लड़की को। हम भी तो किसी की बेटी है, इनके घर भी तो माँ बहन है, इनके साथ भी तो होना चाहिए। अकेली गरीब आदमी छोटे बच्चे को छोड़ के अगर काम करने जाएगा तो बताओ उसके साथ। लड़की के माँ बाप नौकरी करते हैं? माँ बाप नहीं है। चलो जो लड़की के माँ बाप हैं वो क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं पापा, माँ नहीं है। कोई आपको आश्वासन दिया गया? अभी तक सिर्फ ऐसा हुआ है कि एक ही अरेस्ट हुआ है, बल्कि 3-4 जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे भागे हुए हैं। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस वालों को पता ना। आरोपी कितने हैं? टोटल 4 हैं। टोटल 4 हैं, 4 में से एक ही अरेस्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि 3 जो बाकी हैं उन्हें पुलिस वालों का ना पता हो। उनके जब यहाँ पर आएंगे उनके आधार कार्ड भी जमा हुए होंगे। यहाँ पर वो कबाड़ी की दुकान यहाँ पे चला रहे हैं, सब इनके पास रिकॉर्ड होगा। उसके बाद भी अभी तक भी किसी को अरेस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसे तो है ना, क्योंकि हिंदू की बेटी है, इस वजह से ही नहीं हो, ये उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। दबाव बल्कि पीड़ित परिवार पर यह बनाया जा रहा है कि किसी तरह से मामले को दबा दिया जाए। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे कैसे हो सकता है ये? तो अभी तक जो यहाँ पे कोई विधायक या कोई यहाँ पे आया दौरे पे? ना विधायक है ना यहाँ का लोकल पार्षद आया, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। ये सारे के सारे जो लोग हैं ना खुद ही अपनी तरफ से विरोध कर रहे हैं। कितनी देर से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? दबाव बना दिया जाएगा। कितनी देर से विरोध कर रहे हैं? तो कल से लगे पड़े हैं सारे के सारे यहाँ पे, कल से लेके आज शाम हो गई है, अभी भी ये क्या लगे पड़े हैं? थक जाएंगे, घर चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। ये चाह रहे हैं बार बार ये लोग, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक के बाद दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ होगा। इतने यहाँ पे जो मुसलमान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इतने किसी की आइडेंटिटी आज तक पुलिस वालों ने ली है? ऐसी बस इन्हें पैसे दे दो, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, बस उसी में चले जा रहे हैं सारे के सारे। इतनी वारदातें हो रही है, चोरी की घटना इतनी हो रही है, चोरी इतनी हो रही है यहाँ पे, चेन स्नैचिंग आए दिन होती रहती है। और क्या पुलिस वाले इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं? दबाव, ऐसे प्रदर्शन करेंगे तभी तो कुछ दबाव बनेगा। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से भारतीय न्याय संहिता पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय न्याय कहाँ पे है? क्यों देश की बेटी को न्याय मिलने में इतना टाइम लगता है? 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा हो जाता है और अभी भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। लगातार ऐसी घटनाएं हर 5 मिनट में, एक सर्वे के अनुसार माने तो 5 मिनट में एक रेप की घटना देश में आ रही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान आता है कि अब बहुत हुआ, जो भी रेपिस्ट है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको प्रॉपर सज़ा मिलेगी। पर फिर भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा गया यहाँ पर मामले में। लगातार बंगाल में भी प्रोटेस्ट में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे भी लाठीचार्ज लगातार हो रही है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उन लड़कों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हमें इंसाफ। ये हिंदू की बेटी के साथ हुआ है, अगर मुसलमान की बेटी के साथ होता ये पुलिस वाले सारे साथ देते। ये अभी तक शाम 6 बजे से अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार कब तक किया जाएगा? मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, अन्य आरोपी जो भी लिखित मुख्य अभियुक्त था वो हमारे पास ऑलरेडी है, हम गिरफ्तार कर चुके हैं। अब इन लोगों का कहना है कि और भी आरोपी थे, वह पीड़िता से प्रश्न कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, उनके परिजनों से पूछ लिया जाएगा, और जो कोई भी होगा उसे भी 24 घंटे के अंदर मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर जी से, एक आरोपी ने पकड़ लिया, जो रह रहे थे वो सारे एक ही आईडी पे रह रहे थे, एक पकड़ गया,
बाकी कहाँ गए? एक ही आईडी पे एक ही दुकान में रह रहे थे, बाकी कहाँ गए? जो दुकान ली गई थी सर, उसका क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? ये काम नगर निगम का है कि कौन सी दुकान और कौन सा प्रतिष्ठान कहाँ चल रहा है। सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ। जिसके खिलाफ तहरीर मिली, जिसके खिलाफ शिकायत मिली, उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अब प्रश्न यह है कि अन्य लोग भी थे, दुकानें बंद कराई जाएं, यह समस्या सड़क पर तय नहीं होती। अगर कबाड़ी की दुकानों को बंद कराना है, उसके लिए नगर निगम के साथ मिलकर के ड्राइव चलाना पड़ता है। ड्राइव चलेगा, शिकायतें वहाँ जाएंगी, मेरे स्तर से लेटर लिखा जाएगा नगर निगम को और उस पर कार्रवाई होगी। मैं सर जी ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने वहीं पकड़ा था, एक जो पकड़ा गया है इन्होंने वहीं जाके पकड़ा था। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जो यहाँ के क्षेत्र निवासी उनके द्वारा बताया गया 5 आरोपी हैं, पर अभी तक एक गिरफ्तार है। क्षेत्र निवासी बताया गया, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड बयान है, हमारे पास लिखित तहरीर वो हमने नहीं लिखा, वहाँ पर पड़ोसी के द्वारा ही लिखा गया। वहाँ पर वो महिला थी, पड़ोस से गई हुई 8-10 महिलाएं थीं। उनके पिता से बार बार प्रश्न मेरे द्वारा पूछा गया कि इसे पढ़ लिया, समझ लिया, लिखवा दें, तब लिखा गया। आप भी शायद गई हुई थी, अच्छा आप नहीं थी, आप ही की तरह से एक कोई और भी थे। उनसे पूछ करके पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है। अगर पड़ोसियों को ये लग रहा है कि नहीं 5 थे, 10 थे, 15 थे, जो भी कर रहे हैं, सबका परीक्षण कर लिया जाएगा, सबका परीक्षण टोटल हो जाएगा। या तो उसे फांसी सजा दिया जाए या तो उसे इनकाउंटर किया जाए। पुलिस वाले पैसे खा लिए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसको या तो इनकाउंटर करवाया जाए या तो फांसी दिया जाए। बस मुझे इतना ही मांग है, या तो मेरे हवाले कर। अभी आप भी थी जब मैं एसीपी साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटा हो गया सर, एक ही आरोपी क्यों हुआ? एक ही क्यों हुआ? अभी 24 घंटे में 5 कहाँ चले गए? उस मकान मालिक कहाँ गया जो मकान मालिक की दुकान खोल रखा था? वो मकान मालिक कहाँ है? मकान मालिक भी फरार है। मकान मालिक भी फरार है। आप लोग कितने टाइम से यहाँ पे मौजूद? हम लोग सुबह से हैं, अभी तक हम लोग खाना भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं किए, सुबह से यहाँ। और पुलिस वाले और डंडा मार के हम लोग भगा रहे हैं कि तुम लोग जाओ। पुलिस वाले फांसी चाहिए, 5 के 5 लड़कों को इंसाफ दिलाओ। उन 5 के 5 नहीं हो रहा आप लोगों से, तो यहाँ ला के दे दो, हम खुद इंसाफ ले लेंगे। सारे लड़के हमारे हवाले कर दो, आप जितने भी हैं। हम ये लड़कियाँ जब घर में सेफ नहीं है तो रोड पे कैसे सेफ रहेगी? हमारी लड़कियाँ स्कूल जाने से डर रही है। लड़की को अभी तक होश नहीं आया है, कल का हुआ है रेप और लड़की को अभी तक होश नहीं आया है। फांसी दो। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज हम घर के अंदर सुख नहीं है तो हमें कहाँ सुख रहेगा? हम कहाँ रहेंगे? हम घर पे नहीं है तो हम सड़कों में थोड़ी ना रहेंगे। लड़कों को छूट मिलेगी, हम लड़कियां नहीं रह सकते, हम लड़कियां नहीं रह सकते। हमें इंसाफ चाहिए बस। हमें जब 5 लड़कों को फांसी चाहिए, फांसी। कहीं ना कहीं गाजियाबाद की तरफ से पूरा आश्वासन दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि 24 घंटे में उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो भी यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है, एक पूरा नंबर नहीं सामने आ पा रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। पुलिस का भी यही कहना है कि जो भी टोटल नंबर है, जो विक्टिम है, उसका एक बार और इंटेरोगेशन किया जाएगा और पूरे मामले में जो भी लोग इसके सामने आएंगे, जितने भी गुनहगार होंगे, 4 हो चाहे 5, उन्हें 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये थी गाजियाबाद पुलिस की एसीपी का बयान जो उन्होंने कहा। बाकी जो तमाम लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कब से वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कब से ये चल रहा है। कब से आप लोग यहाँ मौजूद हैं? जी 2 बजे से हमें, आज 2 बजे से। अभी तक आप लोगों को शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है? शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि अभी तक जो एक मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 7 2 और थे, वो कहाँ हैं? उससे पूछा जाए, वो 2 कहाँ हैं, वो बताएगा ना ये चीज़। उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है चीज़ कि 2 बंदे और कहाँ हैं, वो बताएगा, एड्रेस तो देगा, उसे पता तो होगा 3 होंगे। बताओ, क्या सूर्यनगर में किसी को भी घर देने या दुकान देने से पहले पुलिस जांच होती है यहाँ पे? कुछ नहीं, ये वाली नहीं है, इसकी नहीं है कुछ भी। 2 पैसों के लिए लोग ऐसे कर देते हैं। और यहाँ एक नहीं, यहाँ चाहिए पैसा। हाँ, यहाँ हम लोग कल से पढ़े हैं, यहाँ हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक बार बताओ, अगर कोई दिक्कत है, किसी भी कोई मोमदन को 100-200 रुपए में दे देता है दुकान को, वो चला रहा है अपना, और उसके घर पे है नहीं, वो काम धंधा कर रहा है बेचारा, सुबह 5 बजे निकलता है, शाम को घुसता है घर में, और कल को उसके साथ में ऐसा हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार?
यही है ना। अब अभी तक 24 घंटे हो गए, अगर इतनी बात थी तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके उसे भेजना चाहिए, सारे काम करने चाहिए उसके सारे। क्यों नहीं करते हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो आप बताओ। ये कल को अगर एक घर में हुआ दूसरे घर में भी होगा, कल को तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा, पांचवें में भी होगा। कहीं ना कहीं लोगों का, यहाँ के जो क्षेत्र निवासी है उनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से भी ढिलाई की गई थी इस मामले में। और अब जो एक नया बयान सामने आया है गाजियाबाद एसीपी का, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर में जो जितने मुख्य आरोपी होंगे, चाहे वो 4 हो 5 हो, तो उनको पूरे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। पर एक बड़ा सवाल अब ये उठता है कि आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है, कब तक योगी की पुलिस, यूपी सरकार इन्हें सजा दिलवाएगी। तमाम जनता की मांग यहाँ पे फांसी की है। अगर इस वीडियो पे अगर आप कोई अपनी सलाह हमें देना चाहते हो या कोई हमसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।